प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि माया क्या है, माया से कैसे बचा जा सकता है। माया को समझना और माया से बचना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक हम माया को समझेंगे नहीं तब तक हम माया से बच भी नहीं सकते सज्जनों। इसलिए आज का सत्संग आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को भक्ति में आसानी हो सके, साधना में सहायता मिल सके। सज्जनों, सबसे बड़ी चीज हमें संसार में माया से ही है दिक्कत, और माया इस संसार में एक प्रकार की नहीं है। माया को कुछ लोग स्त्री से संबोधन करते हैं, कुछ लोग धन दौलत को माया कहते हैं, कुछ लोग घर द्वार, बेटा बेटी, स्त्री, नात संबंध आदि को माया कहते हैं, और तरह तरह से लोग माया का संबोधन करते हैं। सज्जनों, माया के विषय में आज हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि माया आखिर है क्या और माया से आप बचेंगे कैसे। हमारे परमात्मा सदगुरु बंदी छोर जो सबके परमात्मा हैं, सदगुरु परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में, माया माया सब कहें, माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि माया माया इस संसार में सभी कोई कहता है, ये माया है, वो माया है, फलानी माया है, ढिकानी माया, सारे संसार के लोग कहते हैं, मगर माया की वास्तविकता को आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि माया आखिर है क्या। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि जो मन से ना उतरे माया कहिए सोई। जो मन से ना उतरे, आपकी जो मन में जो परत चढ़ी हुई है विषय विकारों की, आपके मन में जो संसार के प्रति जितने भी विचार उठ रहे हैं, संसार से संबंधित, विषय से संबंधित जितने भी विचार आपके अंदर उठ रहे हैं, जितने भी विचारों का उदय हो रहा है, जितने भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, सबकी सब माया है। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं कि माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो मन से जो धारणा तुमने बना ली है संसार की, जो उतर नहीं रही है मन से, वो माया है। सदगुरु परमात्मा बड़ी गहराई से माया को समझाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि कबीर माया पापिनी, हरि सो करे हराम, मुख कड़ियाली कुमति की, कहा न दे राम। सदगुरु कहते माया पापनी है, हरि सो करे हराम। जब आपका ध्यान माया की तरफ जाता है तो हरि से आपको माया दूर कर देते। सदगुरु कहते माया पापनी, हरि सो करे हराम, मुख कड़ियाली कुमत की, कहा न देई राम। ये माया इतनी पापनी है कि ये तुम्हें परमात्मा से दूर कर देती है। इस माया को तुम समझ नहीं पा रहे हो।
अब इस संसार में माया असली क्या है, अब आपको हम बताते हैं सदगुरु की वाणी के द्वारा। सदगुरु कहते हैं, माया दो प्रकार की, जो जाने जन खाए, एक मिलावे राम सो, एक नरक ले जाए। सदगुरु कहते हैं माया दो प्रकार की है, जो संसार में जान जाता है वो इससे बच जाता है। माया दो प्रकार की, एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। एक माया सदगुरु बताते हैं दो प्रकार की है। एक माया से आप राम से मिल सकते हैं और एक माया आपको नरक 84 में लेकर जा सकती। अब यहां पर आपने विचार करना है आप सभी लोगों को कि कौन सी माया राम से मिलाती है और कौन सी माया नरक ले जाती है। प्यारे भक्तजनों, कौन सी माया राम से मिलाती है, कौन सी माया नरक ले जाती है, अब इस चीज का हम पर्दा खोलेंगे, इस चीज से हम पर्दा उठाएंगे। आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में माया दो प्रकार की है। कौन प्रकार की? एक अच्छी, एक बुरी। एक माया है जो आपको परमात्मा से मिला देती है, एक माया है जो आपको नरक ले जाती, 84 ले जाती, जन्म मरण में ढकेल देती है। तो अब 84 ले जाने वाली माया कौन है और राम से मिलाने वाली माया कौन है, इस विषय पर हम आप सभी को बताएंगे। सदगुरु कहते हैं, मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया, झीनी सभी को खाए। इस संसार में जैसे मोटी माया क्या है? मोटी माया है धन दौलत, घर द्वार, परिवार, बेटा बेटी, घर द्वार, खेती गृहस्थी तो सारे लोग छोड़ देते, मोटी माया है, इसको लोग त्याग देते। मगर झीनी तजी न जाए, झीनी माया संसार में लोगों को खा जाती। झीनी माया यानी कि महीन माया। महीन माया क्या है, इसे आप सभी को समझना होगा। मोटी माया तो धन दौलत, स्त्री, बेटा बेटी, जमीन, घर द्वार तो सभी लोग त्याग लेते हैं लगभग। मगर जो झीनी माया है उसको लोग नहीं त्याग पाते। झीनी माया क्या है? झीनी माया सबसे बड़ी होती काम। काम वासना जो है झीनी माया में आता है। हम सब त्याग लेते हैं, मगर सब त्यागने के बाद काम वासना को नहीं त्याग पाते। क्रोध, लोभ, मोह, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है मान बढ़ाई। मान बढ़ाई, काम, क्रोध, लोभ, ये झीनी माया है। ये इससे इंसान त्याग नहीं पाता है। और इससे भी बड़ी एक झीनी माया होती है। वो क्या होती है कि गुरु से जुड़ जाने के बाद गुरु से मान सम्मान की अपेक्षा रखना, गुरु के विचारों में ना चल के अपने विचार चलाना, ये भी झीनी माया है। ये अहंकार इसे बोलते हैं, मान सम्मान। ये सबसे बड़ी खतरनाक माया है जो जीव को नरक ले जाती है। इस संसार में बहुत से लोग क्या होते हैं कि गुरु से जुड़ने के बाद गुरुमुक्त तो हो जाते हैं, गुरु के विचार को भी अपना लेते हैं, मगर जब गुरु विचार को मानने की बात आती तो अपनी बुद्धि लगाते। गुरु देव के आगे सम्मान चाहते कि मेरा सम्मान हो, मेरी बात चले। तो प्यारे भक्तजनों, ये मान सम्मान रूपी जो माया है संसार में, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, त्याग करके साधु बन गए। अब साधु बनने के बाद उनके अंदर ये हो जाता है कि पूरा संसार हमें जाने, संसार में हमारा मान प्रतिष्ठा हो, मान बड़ाई हो, और इसी माया में वो फंस जाते हैं जाकर। मान सम्मान रूपी जो माया है, इसी माया में साधु लोग आजकल के फंस जाते हैं। उसी को सदगुरु कहते हैं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। मान सम्मान, मान बड़ाई और राग द्वेष ईर्षा, ये जो झीनी माया, इसमें सारा संसार फंस जाता है जाकर। यही नहीं, आज के लोगों को छोड़िए,
सदगुरु कहते हैं पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। संसार में पीर पैगंबर औलिया जो जिन्हें परमात्मा तक लोगों ने मान लिया, उन्हें भी झीनी माया खा गई। मान सम्मान के चक्कर में पड़ के, राग तो इस ईर्षा में वो लोग पड़ के सारे, और सबको माया नरक ले गई। इसलिए इस संसार में मोटी माया एक बार मत त्यागो, मगर झीनी माया से दूर हो जाओ। मान बढ़ाई, राग द्वेष, ईर्षा से दूर हो जाओ, अपने जीवन को दूर कर लो अगर मुक्त होना है तो। क्योंकि सदगुरु कहते हैं अहंकार हृदय भरा, गुरु सो चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया, हो हमरे मेहमान। सदगुरु कहते हैं कि जिसके अंदर अहंकार है और गुरु से मान सम्मान चाहता है, संसार से तो ठीक है चलो, मगर जो गुरु से मान सम्मान चाहता है, अहंकार हृदय भरा, गुरु सो चाहे मान, ताको जम न्योता दिया हो हमार मान। उसको यमराज न्योता देता है कि आओ तब तो तुम हमारे मेहमान हो। जब तुमने गुरु से सम्मान की अपेक्षा कर ली, जिस दिन से तुमने गुरु से मान सम्मान की अपेक्षा कर ली और गुरु के सामने अपनी बात चलाने लगे, उस दिन से यमराज कहता है कि अब तो तुम पक्का हमारे पास आओगे, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तो तुम मेरे पास ही आओगे। इसलिए प्यारे भक्तजनों, इस झीनी माया को समझना कि कहीं आप लोगों के अंदर झीनी माया आपको कब्जा तो नहीं कर रही, कहीं झीनी माया अपने जाल में फंसा तो नहीं रही। ये गुरु से मान सम्मान, ये झीनी माया, ये आपको फंसा सकती है। इसलिए इस झीनी माया को जिसने त्याग दिया, तो सदगुरु क्या कहते हैं, झीनी माया जिने तजी, मोटी गई बिलाई, ऐसे जन के पास में सब दुख गए हिराई। जिन्होंने झीनी माया का परित्याग कर दिया अपने जीवन में, उनकी मोटी भी खत्म हो जाती है और ऐसे जन के पास में जाने से सारे दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी ही होता है। पूर्ण ज्ञानी ही झीनी माया को खत्म कर सकता है संसार में। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी ज्ञान की कमी है तो झीनी माया उठा के पटक देगी, उसे जाल में फंसा लेगी। और जो ज्ञानी होगा, जो झीनी माया को खत्म कर देता है, उसके पास में परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसके पास जो भी लोग जाते हैं, उसके ज्ञान से उनके सारे दुख खत्म हो जाते हैं और वो भी मुक्त हो जाते हैं, अपने अमर धाम पहुंच जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तजनों, इस मोटी माया, झीनी माया को हमें त्यागना है। अब सदगुरु क्या कहते हैं कि आजकल के संसार के लोग क्या करते हैं कि जैसे संत लोगों की बात है, माया की बात सब पर लागू होती, चाहे एक संत हो, भक्त हो, गृहस्थ हो, सब पर माया की बात लागू। तो ऐसा नहीं कि केवल भक्तों के लिए माया की बात है, सारे संसार के लोगों के लिए माया की बात है। सदगुरु कहते हैं इस संसार में क्या करते हैं आजकल के लोग, राम ही थोड़ा जान के दुनिया आगे दीन, जीवन को राजा कहे माया के अधीन। आजकल संसार के लोग थोड़ा सा परमात्मा का ज्ञान कर लेते, थोड़ी सी परमात्मा की वाणियां जान जाते हैं, तो दुनिया के आगे क्या कह देते हैं कि हम ही दीन हैं, यानी हम ही सब कुछ हैं, और दुनिया में ही अपने आप को वो पुजवाने में लग जाता है। कहता है मुझे ही परमात्मा ने भेजा है, मैं ही परमात्मा हूं। राम को थोड़ा जान करके दुनिया के आगे दीन हो जाता है और अपने आप के जीवन को राजा की तरह जीता। कहता है मैं राजा की तरह जीवन सोचता है कि मैं जी रहा हूं, मगर सदगुरु कहते हैं कि वो माया के अधीन है वो व्यक्ति, चाहे वो संत हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे जो भी हो। जो परमात्मा को पूरा नहीं जान पाया, थोड़ा सा जान करके संसार में विचरण करने लगा, अपने आप को पुजवाने लगा, स्वयं परमात्मा बन के बैठ गया। स्वयं कहता है कि मैं ही परमात्मा हूं। कोई तो आज बहुत से 13वें पंथ में आ गए हैं लोग जो अपने आप को ही परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा नहीं, वो माया के अधीन व्यक्ति हैं, मूर्ख आदमी हैं। वो परमात्मा तो हो ही नहीं सकते। वो परमात्मा कहाँ, वो तुच्छ आत्मा है।
जिनको सदगुरु कहते हैं कि वो माया के अधीन है। प्यारे भक्तजनों, इस संसार में सदगुरु कहते हैं माया जुगवे को निगुण अंति न आवे काज, सो हरि नाम जुगावहूं भय परमारथ साज। माया को तुम इकट्ठा करते हो, उससे क्या फायदा होगा? अंत में कुछ काम नहीं आएगी ये माया। अगर तुम्हें जुगाना ही है तो परमात्मा का भजन करो, प्रभु की भक्ति करो, संतों की सेवा करो, परमारथ करो साज, ये तुम्हारे काम आएगा। अब मैं प्यारे भक्तजनों, अब मैं आपको पहली वाली बात बताता हूं, जो सदगुरु परमात्मा कह रहे हैं कि माया दो प्रकार की, माया दो प्रकार की, जो जन जाने, जो जाने जन खाए, एक मिलावे राम को एक नरक ले जाए। माया सदगुरु दो प्रकार की बता रहे हैं। पहली माया क्या है? मैंने तो बता ही दिया, राग द्वेष ईर्षा वगैरह वगैरह, अहंकार और धन दौलत बेटा बेटी सब माया है, मगर इनका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं। ये माया दो प्रकार की है, माया एक है मगर इसके प्रकार दो हैं। जैसे इसी धन दौलत से हम संत की सेवा कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं। जो संत गण, जो गुरु संत प्रभु का भजन कर रहे हैं, हम इस धन से उनकी सेवा भी कर सकते हैं। आश्रम में जो श्रद्धालु जाते हैं, इस धन से उनके लिए हम व्यवस्था भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर माया की बताऊं तो शरीर भी माया ही है। ये जिस पांच तत्व के शरीर में आप हैं, ये भी माया ही है। तो अब ये माया है, इसी में हम जन्म मरण में जा रहे हैं, मगर इस माया से मुक्त भी हो सकते हैं। कैसे? इसी शरीर से हम भजन करके परमात्मा के देश भी जा सकते हैं। यही माया, यही शरीर गलत कर्म करके 84 भी जाता है, और इसी शरीर से हम प्रभु का भजन करके, गुरु की सेवा करके, साधु संतों की सेवा करके मुक्त भी हो सकते हैं, प्रभु से भी मिल सकते हैं। बस हमें अपने अंतःकरण में ज्ञान को जागृत करने की आवश्यकता है। प्यारे भक्तजनों, ये बात आपको कोई नहीं बताता कि माया दो प्रकार की है और कैसे है। एक माया नरक ले जाती, शरीर से गलत काम करके आप 84 चले जाएंगे, धन का दुरुपयोग करके आप 84 बेसिक चले जाएंगे। मगर इसी धन का यदि आप सदुपयोग करेंगे, संत सेवा में लगाएंगे, बेटी बेटा स्त्री को संत की सेवा में ले जाएंगे, आश्रम की सेवा में लगाएंगे, धन को आश्रम की सेवा में लगाएंगे, और स्वयं के शरीर से जो श्रम करेंगे वो आपको परमात्मा तक ले जाएगा। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि माया दो प्रकार की, माया दो प्रकार की। कौन? एक मिलावे राम को एक नरक ले जाए। एक माया राम से मिलाती है, एक माया नरक ले जाती है। यही शरीर से गलत काम करके तुम 84 भी चले जाओगे, और इसी शरीर से गुरु की सेवा, साधु की सेवा, प्रभु का ज्ञान प्रचार करके, भक्ति करके, प्रभु की साधना करके तुम मुक्त भी हो सकते हो। शरीर माया है, मगर इससे तुम उपयोग भी ले सकते हो। इसलिए प्यारे भक्तजनों, माया से हमें फायदा लेना है, काम लेना है, माया में फंसना नहीं है। माया से काम लेना है, माया में फंसना नहीं। शरीर भी माया ही है आपका, और इस शरीर से हमें उपयोग करना है, भक्ति करनी, सेवा करना है, दान करना है। दान किसका होना चाहिए? दान होना चाहिए गुरु की सेवा में, आश्रम की सेवा में, आने जाने वाले भक्तों की व्यवस्था की सेवा में हमारा दान हो जाए, प्रभु के भंडारे में हमारा दान हो, गुरु की सेवा हो। तो ये सेवा आपको मुक्त करती है। प्यारे भक्तजनों, और भी माया है, माया के कई रूप हैं। सदगुरु क्या कहते? माया मन की मोहिनी, सुर नर लहे रहे लुभाई,
इन माया सब खाइया, माया कोई न खाई। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। अब यहां पर विचार करिए कि माया जो मन के द्वारा की गई परिकल्पना है, सब माया है। अब मन के द्वारा की गई परिकल्पना क्या है? इस मन ने अनेक प्रकार की साधनाएं बना रखी हैं, अनेक प्रकार की भक्ति बना रखी है, अनेक प्रकार की पूजा आराधना बना रखी है, और उसी में फंस गए। उसी को सदगुरु कहते हैं कि माया मन की मोहिनी। जो मन के द्वारा जो माया है, जो मन ने अनेक प्रकार के विचार से साधना बना रखी, उसी साधनाओं में, मन की साधना में, मन माया की साधना में सुर नर मुन सभी फंस गए। और इन माया सब खाइया, इस माया ने सबको खा लिया, माया कोई न खाए। कोई भी सुर नर मुनि जो है वो माया से बच नहीं पाया, यानी कि सही परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाया। यही मन बुद्धि के द्वारा जो बनी साधना है उसमें जीव फंस गया। शरीर की साधनाओं में, शरीर माया है, शरीर माया है। शरीर की साधनाओं में, 52 वर्ण की साधनाओं में, चक्रों की साधना में, कमलों की साधना में, कंठ की साधना में, त्रुटि की साधना में, शून्य की साधना में, अनहत की साधना में, पिंड ब्रह्मांड की साधना में सारे लोग फंस गए, जो कि सब माया है, सब माया के अंतर्गत है। एक तो शरीर भी माया, दूसरे मन के द्वारा की गई परिकल्पना भी माया, सब माया है, सब माया। मान बढ़ाई भी माया, चारों तरफ से आपको माया ने घेर रखा है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि मन माया की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए। सुर नर मुन इसी माया की साधना में ही तो फंस गए। अब सदगुरु के जो दास होते हैं वो काया से बाहर की साधना करके निकल जाते हैं, और जो सदगुरु की बात नहीं मानते हैं वो इसी माया की साधना में, काया माया की साधना में फंस जाते हैं। सज्जनों, ये लास्ट बात है, गहरी बात है, ये पूर्ण ज्ञान है, असली ज्ञान जो मैं आपको सुना रहा हूं, जो बता रहा हूं आपको। इसलिए माया तो शरीर भी है, मगर हमें शरीर मुक्त भी कर सकता है। अगर हम सही परमात्मा का ज्ञान कर लें तो ये शरीर हमें मुक्त भी कर देगा। ये धन का दुरुपयोग जो हम करते हैं संसार में, अगर इसका सदुपयोग करें, इससे संत गुरु की सेवा करें, तो इससे हमारी मुक्ति भी हो जाएगी। इस धन को जीवन भर हम कमाते हैं, परिवार में संचय करके नरक चले जाते हैं, 84 में चले जाते हैं। मगर इस धन का संचय यदि हम गुरु सेवा में करेंगे, संत सेवा में करेंगे, तो हमारा कल्याण भी हो जाएगा। प्रभु के प्रचार में करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। इस शरीर को हम गुरु की सेवा में लगाएंगे, प्रभु के भजन में लगाएंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उसी को सदगुरु कहते हैं, माया दो प्रकार की, जो जाने जन खाए। एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। एक माया राम को मिलाती है तो एक माया नरक ले जाती है। अब राम को भी शरीर से ही मिलना है और नरक भी शरीर से ही जाना है। आप डिसाइड कर लो कि नरक जाना है कि परमात्मा से मिलना है। प्यारे भक्तजनों, बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूं आप सभी को। इस बात को आप सभी को जानना समझना बहुत जरूरी है। इस बात को समझ करके इस वीडियो को जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं सबको भेजिए। जितने भी ग्रुपों में आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उन ग्रुप में आप इसे शेयर करिए ताकि लोग इस बात को जान सकें। ये सेवा है, ये सेवा ही करना आपका मूल कर्तव्य है। ये परमात्मा की सेवा है। इस सेवा को करेंगे तो आपके जीवन में सुख और शांति का आगमन होगा। इसलिए प्रचार करिए, खूब प्रचार करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।